मुझे बताइए, ये नेवल ऑर्डर्स वाली कंपनियां या फिर डिफेंस वाली कंपनियां ज्यादा खरीदारी कर कौन रहा है? क्या ये एफआईआई पैसा है या फिर डोमेस्टिक अक्यूमुलेशन एफआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बड़े पैमाने पर हो रही है? गुड आफ्टरनून हर्षदा। जहां तक मेरा समझना है, आई थिंक काफी हद तक एचएनआई इन्वेस्टर्स आई थिंक ये पोर्टफोलियोज एक्यूमुलेट कर रहे हैं और उनका नजरिया देखने का थोड़ा अलग से है। पूरा डिफेंस सेक्टर का आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखे तो जो लिस्टेड स्टॉक्स है उनका, तो आई थिंक करीबन लेस देन 1 लाख करोड़ के अंदर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और उसके सामने रिस्पेक्टिव कंपनीज के मार्केट कैप देखे तो दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंटली एट लोअर लेवल। यहाँ पे एक नजरिया ऐसा बनता है कि डिफेंस का कारोबार को आपको सक्सेसफुली आगे बढ़ाना है तो उसके अंदर गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, 5 से 7 साल का प्रोडक्ट अप्रूवल का पीरियड जाता है उसके अंदर। तो कोई भी नए एंट्रेंट को आना है तो ये आई थिंक एक डिटरेंट हो जाता है। तो एग्जिस्टिंग कंपनियां जिनके पास प्रोडक्ट अप्रूवल है या सब्जेक्ट अप्रूवल है, उनके लिए कारोबार काफी हद तक सिंपल हो जाता है और वो हिसाब से आई थिंक यहाँ पे उसको ज्यादा रेटिंग मिलना चाहिए, ऐसा एक मानना है मार्केट का। एंड दैट इज द रीजन फॉर विच एचएनआई इन्वेस्टर्स आर एक्यूमुलेटिंग सम ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स। मैं ऐसा समझता हूँ कि यस, लिमिटेशंस आर देयर इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस, बट एट द सेम टाइम ये जो कारोबार है वो कारोबार एक साथ में बढ़ने वाला नहीं है। ये कारोबार को बढ़ने के लिए समय लगता है और एट द सेम टाइम ये कारोबार के अंदर मार्जिन भी काफी हद तक टाइट रहते हैं डिफेंस के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट बाहर रहता है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हैं। तो मैं ऐसा समझ चाहता हूँ कि आई थिंक ज्यादातर किसी को ओवरबोर्ड होना जरूरी नहीं है ये सेक्टर के अंदर। उसको ग्रेजुअली आगे बढ़ता है प्रॉफिट या परफॉर्मेंस के साथ में, तो आई थिंक उसका वैल्यूएशन सुधरे, ऐसा हम लोग डेफिनेटली मान के चलते हैं। Those investors who are buying with momentum, they certainly have an advantage currently because I think the momentum is continuing. But I think at the same time, for long-term investor, एक साथ में अगर प्रीमेच्योर भाव बढ़ते हैं स्टॉक के तो शायद वेटिंग पीरियड लंबा आ सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। अदरवाइज फंडामेंटल्स डाउट नहीं करते हैं, पोटेंशियल डाउट नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म आउटलुक भी डाउट नहीं करते हैं, ओवरऑल अपॉर्चुनिटी की साइज बड़ी है उसको भी हम डाउट नहीं करते हैं। बट आई थिंक ये थोड़ा कॉशन एक्सरसाइज करना जरूरी है, जो जिसके हिसाब से मैंने वो कारण आपको बताया उस हिसाब से। ओके, एग्जैक्टली। आप देखें, पहले डिफेंस से बात हुई, मजगा टॉक आपकी स्क्रीन पे, करियर हाई पे। देवेंद्र साहब, ये इनफैक्ट यही कुछ रुझान सरकारी खेमे में रेलवे पीएसयूज में भी है। आप आरवीएल को देखिए, रेलटेल को देखिए, आईआरसीटीसी को देखिए, रेट्स को देखिए, ऑल टाइम हाई। यहाँ पर आपकी राय क्या है और यहाँ पर अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप क्या चीज करना चाहेंगे, या इन लेवल्स पे आपका व्यू क्या है? तो आई थिंक अगेन डिफेंस का जो कारोबार जो गवर्नमेंट की कंपनी की तरफ साथ में भी है, उनके अंदर भी अपॉर्चुनिटी प्राइस बढ़ती है, डेफिनेटली उसका सवाल नहीं है। एंड आई थिंक रेल कंपनीज का भी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो भी आगे आगे बढ़ रहा है, बिकॉज आई थिंक गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द रेलवे साइड एज वेल। सो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी साइज काफी बड़ी है और जो लंबे अरसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए सर्टनली एक अच्छा मौका भी है। बट जो मोमेंटम के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं या शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए रिस्क फैक्टर बन जाता है, जो पहले मैंने दिखाया। तो एनीथिंग विच इज ए प्रीमेच्योर वैल्यूएशन, one will have to be a little bit more careful in exercising the option in buying these companies into the portfolio. Again, I am repeating, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी अगले वर्षों में अच्छी बनेगी, परंतु शॉर्ट टर्म के अंदर आप जल्दी मैच्योर वैल्यूएशन को दे देते हो, वैल्यूएशन को जल्दी मैच्योर करते हो, तो शायद आपका वेटिंग पीरियड इन्वेस्टमेंट के अंदर लंबा हो सकता है। तो उसके ऊपर आप थोड़ा कॉशन रखें। तो ये इनफैक्ट शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के लिहाज से थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बहुत तगड़ी तेजी, डिफेंस कंपनियां, रेलवे कंपनियां, बेसिकली पीएसयू साइड पर काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। देवेंद्र, इन रिजल्ट्स को भी आपने काफी क्लोजली एनालाइज किया है। Q2 निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं उसमें से लगभग 33 कंपनियों के नतीजे आ गए हैं। ऑन एन एवरेज इसमें मेजॉरिटी कंपनियां, नियरली 60 to 70% कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। तो इस रिजल्ट सीजन को जो अब तक आंकड़े आए हैं उसको एनालाइज करके अगर आपने कोई टॉप 2 सेक्टर्स निकाले हो जहां पर आगे के लिए और भी विजिबिलिटी बन रही है, वो क्या रहेंगे? तो आई थिंक सबसे पहले एक नजरिया लेते हैं कि जो कमोडिटी और कमोडिटी कंज्यूम करने वाली कंपनियां हैं, उनके नतीजे के अंदर काफी हद तक आई थिंक
डेंट भी हुआ है, फॉल भी आया है। फिर आप ले लीजिए आई थिंक आइदर द कमोडिटी प्रोड्यूसर और यू टेक आई थिंक द पीपल हु आर बेसिकली कंज्यूमर ऑफ कमोडिटी हु आर इम्पैक्टेड विद द हाई एनर्जी प्राइस एक्सेट्रा। तो ये एक जगह पे आई थिंक सेकंड क्वार्टर हैज रिमेन डिसअपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग सम ऑफ द मेटल कमोडिटी कंजम्पशन कंपनीज जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर, वाइट गुड्स के अंदर है, वहां पे भी आई थिंक थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली मिला है प्रॉफिट मार्जिन की तरफ से। दूसरी तरफ आई थिंक दी अपॉर्चुनिटी काफी हद तक स्ट्रांग रही है, जिसके अंदर एक क्षेत्र उभर के आता है वो बैंकिंग क्षेत्र है, जहाँ पे क्रेडिट लेंडिंग का ग्रोथ सिस्टमेटिकली बढ़ के आ रहा है, इंक्लूडिंग फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक एंड इंक्लूडिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, रिटेल फाइनेंस कंपनीज। द लैंडिंग बुक हैज स्टार्टेड एक्सपांडिंग एंड एक्सपांडिंग बिग वे। तो ये हिसाब से देखें तो ये एक डेफिनेटली विनर सेक्टर है, उसको हम मान के चलते हैं। आईटी और फार्मास्यूटिकल के अंदर भी आई थिंक सिलेक्ट कंपनीज के लिए आई थिंक ये क्वार्टर के अंदर नतीजे उम्मीदों के शायद बेटर भी आए हैं, तो उसके ऊपर भी आप ध्यान डेफिनेटली दे सकते हैं। मे बी सम ऑफ द फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस के जहाँ पे अच्छी ऑर्डर बुक की पोजीशन बनी है, या मिड टियर आईटी कंपनीज जैसे एलटीआईएस और एलटीटीएस और माइंडट्री जैसी कंपनियों के लिए भी आई थिंक अच्छी ऑर्डर बुक पोजीशन बनी है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उनके लिए आगे का कारोबार थोड़ा ज्यादा विजिबल है, ज्यादा क्लैरिटी के साथ में इमर्ज होकर आ रहा है। तो वो कंपनीज आई थिंक रिलेटिवली रिमेन स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू मेनी ऑफ द जेनरिक आईटी कंपनी प्लेयर्स हु आर impacted with the headwinds of attrition, impacted with the European currencies getting depreciated against dollar. तो वो हिसाब से देखें तो आई थिंक द कंपनीज विच आर लार्जर कंपनीज एंड विच आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ निश आर रिलेटिवली बेटर कंपेयर टू द मिड एंड स्मॉल टियर आईटी कंपनीज। देवेन, एस्कॉर्ट्स हो, आपका हीरो मोटो हो, इन सब में यही कहानी है कि रूरल डिमांड बढ़ नहीं रही है। हीरो तो कह रहा है अब हम प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस करने लगेंगे, लेकिन इट्स ऑलवेज बीन अ स्टोरी ऑफ द एंट्री सेगमेंट, द रूरल स्टोरी। अब वहां पर प्रदर्शन नहीं है तो कितना और पेन देखने को मिलेगा इन स्टॉक्स में? तो हर्षदा, मेरा ऐसा मानना है कि कंपनियों को सेपरेटली देखना जरूरी बनता है। एक तरफ एस्कॉर्ट्स के नतीजे डिसअपॉइंटिंग है, उनके मार्केट शेयर घटे हैं, उनका आई थिंक रूरल आउटलुक कंपैरेटिवली वीकर दिख रहा है। उसके सामने महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो ऑपरेटिंग इन अ सिमिलर सेगमेंट, आई थिंक दे आर शोइंग डिस्टिंक्टली हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ एंड द आउटलुक इज आई थिंक डेफिनेटली बेटर।